11th बायोलॉजी चैप्टर 4। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्राणियों का वर्गीकरण यानी कि प्राणी सृष्टि। आज हम पढ़ेंगे संघ पॉरीफेरा। संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। आद्य बहुकोश के प्राणी हैं। जल परिवहन तंत्र तथा नाल तंत्र पाया जाता है। ऑस्टिया द्वारा पानी प्रवेश करता है तथा ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। ऑस्टिया और ऑस्कुलम दो छिद्र होते हैं। यह रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन तथा पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायता देता है। काइनोसाइट स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती हैं। स्पंज में नर तथा मादा अलग अलग नहीं होते हैं, यानी कि यह एक लिंगी प्राणी होते हैं। अलैंगिक जनन विश्व विखंडन द्वारा तथा लैंगिक युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। इसके एग्जाम्पल हैं अप्रत्यक्ष यानी कि जो सामने न हो, निषेचन आंतरिक यानी कि प्राणी के अंतः हो, उसकी आंतरिक संरचना में हो। एग्जाम्पल है साइकन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया। आप इसके डायग्राम अपनी बुक में से बनाएंगे। नेक्स्ट संघ है संघ सिलेंट्रेटा। इसका आधुनिक नाम है नाइडेरिया। यह समुद्री व समसम्मिति प्राणी है। यह दंश कोशिका, नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना होता है। यह द्विकोशिकीय होते हैं। इन प्राणियों में गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा पाई जाती है। इनके कुछ सदस्य प्रवाल के होते हैं, जिनमें जो प्रवाल्स होते हैं, प्रवाल दो प्रकार के होते हैं, वाइट एंड रेड, और ये दोनों ही कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। शरीर दो आकार पॉलिप तथा मेडूसा में बटा होता है। पॉलिप अलैंगिक व मेडूसा में लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न होते हैं, यानी कि जब जो शारीरिक संरचना पॉलिप की होती है उसमें अलैंगिक प्रक्रिया होती है और मेडूसा उत्पन्न होते हैं, और मेडूसा में जब लैंगिक जनन की क्रिया होती है तो पॉलिप उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल है गॉर्गोनिया, एडमेसिया और फाइसीलिया। ओके, आप इसके डायग्राम में भी अपनी बुक से नोट डाउन करोगे। नेक्स्ट है संघ टीनोफोर। यह समुद्री अखरोट या कंकाल जैली होते हैं, यह इन्हें बोला जाता है। यह अरीय, समसम्मिति, द्विकोरिक जीव होते हैं। शरीर में 8 बाह्य पश्चाम्बी कंकत पट्टिकाएं होती हैं, यानी कि कंकत यानी कि नुकीली। जीव संक्षिप्त इनकी विशेषता है। उभयलिंगी होते हैं। निषेचन बाह्य तथा प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। एग्जाम्पल है प्लूरो, ब्रेकिया तथा टीनोप्लाना। नेक्स्ट संघ है आपका संघ प्लेटी हेलमिंथीस। इसकी हिंदी होती है चपटेक्रमी। यह प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं। मीठे पानी व समुद्री जीव होते हैं। इन्हें परिजीवी कहते हैं क्योंकि यह आपके प्राणियों में सर्वाइव करते हैं। त्रिगर्भस्त्रीय, पृष्ठवाल, सतह से चपटे, समद्विपार्श्वीय, समसम्मिति वाले अधेय कोष्ठी प्राणी होते हैं। यह अंगस्तरीय दैहिक आयोजन वाले होते हैं। इनमें चूसक हुक होते हैं। पाचन मार्ग अपूर्ण केवल मुख द्वार ही होता है। पाचन मार्ग अनुपस्थित होता है। उत्सर्जन के लिए ज्योति कोशिकाएं और नलिकाएं पाई जाती हैं। द्विलिंगी अंतःफलन दर्शाते हैं, यानी कि इनमें प्रजनन की क्रिया अवखंडन द्वारा होती है। एग्जाम्पल हैं फीताकृमि और पर्णकृमि। नेक्स्ट है आपका संघ एस्क्लेमिथीस यानी कि गोलकृमि।
यह त्रिगर्भस्तरीय कूटदेह कोष्ठी समद्विपार्श्वीय अरीय पाचन मार्ग पूर्ण होता है। मध्य गर्भ में कूटदेह गुहा बनती है। उत्सर्जन के लिए उत्सर्ग नलिकाएं होती हैं। एक लिंगी प्राणी होते हैं। मादा और नर दोनों अलग अलग होते हैं। मादा आकार में बड़ी होती है। अंतःफलन पाया जाता है। गर्भ विकास प्रत्यक्ष होता है। एग्जाम्पल है एस्केरिस नर व मादा। नेक्स्ट है संघ एनेलिडा, यानी कि यह लवणीय व अलवणीय दोनों प्रकार के पानी में पाए जाते हैं। परिजीवी होते हैं। द्विपार्श्वीय समसम्मिति, त्रिकोरिक, पुनरावृत्ति, विखंडित। पुनरावृत्ति यानी कि एक जैसी संरचना की बार बार आवृत्ति यानी कि बार बार रिपीटेशन होती है। विखंडित गुहे प्राणी होते हैं। अंग स्तरीय दैहिक आयोजन वाला होता है। पाचन मार्ग पूर्ण होता है। रुधिर बंद प्रकार का होता है। उत्सर्जन के लिए उत्सर्गिकाएं होती हैं। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी, ऊपरी अन्ननली, तंत्रिका गुच्छिका एवं अधर सतह पर एक जोड़ी तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। प्राणी उभयलिंगी होते हैं व द्विलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। अंतःफलन विकास प्रत्यक्ष, प्रचलन के लिए ब्रजकेश, वर्तल पेशी पाई जाती है। केंचुआ में 120 खंड पाए जाते हैं। जोंक में 33 खंड पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं आपके केंचुआ व जोंक। नरीस भी होती है। आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।